मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद जी। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो पोर्ट्रेट गैस सिलेंडर है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कचरा आ गया है, जिसकी वजह से ये बर्तन काले कर रहा है और शोला भी मुकम्मल नहीं दे रहा। तो हमने अभी इसको ओपन कर लिया है, तो इसको हम आपके सामने जो है आज इसके दो पार्ट जो हैं वो निकाल के दिखाएंगे। तो इसकी गैस कम जो है, एक जो बर्तन काले करता है। आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेंडर जो ओपन किया है इसमें से गैस आप देख सकते हैं कि हमने जो है गैस सिलेंडर को ऑन किया है, तो ऑन करने के बावजूद जो है इसमें से आग जो है बराबर नहीं आ रही, किसी तरफ है किसी तरफ नहीं। और सिलेंडर जो है इस टाइम ये फुल है। फुल होने के बावजूद इसमें से गैस मुकम्मल तौर पर नहीं आ रही और ये बर्निंग नहीं कर रहा। तो चलिए जी, इसकी हम जो है पहले सर्विस करेंगे, फिर इसके जो बर्तन काले करता है उसको भी देखते हैं इसकी क्या रीज़न है। तो दोनों रीज़न जो है आपको इंशाल्लाह सही करके और इसकी सर्विस करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखने पे बहुत कुछ जो है समझने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसके जो चारों तरफ जो है काफ़ी कचरा है और इसके होल जो है बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैस मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ रही और बर्तन जो है वो भी काले कर रहा है। चलिए जी, मैंने एक प्लास्टिक की बास्केट ले लिया है। ये गैस बर्नर जो है मैं इसके अंदर रख रहा हूँ और मेरे पास जो है एक तरफ आप देख सकते हैं कि साइड में बोतल जो है वो पड़ी हुई है, जिसमें तेज़ाब है, नमक का तेज़ाब। ये नमक का तेज़ाब मैं इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए रखूँगा, यानी कम से कम जो है ये वाला तेज़ाब जो है मैं इसके ऊपर डाल के आधे घंटे तक रखूँगा। आधे घंटे के बाद जो है इसकी फिर कंडीशन देखेंगे क्या है। चलिए जी, इसके ऊपर तेज़ाब डालते हैं। अभी ये नमक का तेज़ाब है तो इसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अगर आप हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन ले तो बेहतर है। तो ये मैंने अभी जो है आधे घंटे के बाद इसको निकाला है। इसको सादा पानी से मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। वॉश करने के बाद इसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी अच्छी हुई है, लेकिन जैसे जंग वगैरह जो है वो भी निकालने के लिए हम ये आयरन ब्रश का व्हील के साथ इस्तेमाल करेंगे। Stop it.
जी, यहाँ पे जो है ये बर्नर में गैस जहाँ से निकलती है उसके सुराख जो बंद थे वो हम ओपन कर रहे हैं। और याद रखें कि ये सुराख का नंबर एक मखसूस होता है जिसमें 50, 60, 70, 85, तो ये इसका 85 नंबर है। मैं 85 नंबर गेज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इसको ओपन करने के लिए। सेम नंबर करेंगे तो आपके जो बर्तन है वो काले नहीं होंगे। अगर आपने ज़्यादा बड़ी गेज इस्तेमाल की तो चूल्हा धुआं मारना शुरू कर देगा और बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे। चूल्हे में भी गैस कम आ रही है या आग का शोला कम है तो ये इसका मेन पार्ट्स है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये इसका सुराख जो है बंद हो जाता है। तो आपने इसको इसकी मदद से, गेज की मदद से जो है इसको ओपन कर लेना है। इससे जो है आपकी चूल्हे की गैस जो है वो बढ़ जाएगी और आग का शोला जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, हमारा बर्नर जो है रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी फिट करना होता है क्योंकि इसकी थ्रेड जो होती है उल्टी होती है। आप देखते हैं कि मैंने उल्टी साइड पर इसको घुमा के जो है टाइट कर दिया है और ये हमारा जो पूरा है ये रेडी हो गया है। चलिए, ये बर्नर हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह शोला जो है अभी काफ़ी बड़ा है। बर्नर हमारा बिल्कुल रेडी है जी, आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से जो है ये मैं आपको सिलेंडर की गैस कम करके बता रहा हूँ अभी। ये देखें बिल्कुल सही है। अभी क्योंकि रेडी किया है इसमें थोड़ा केमिकल वगैरह होता है जो हमने इसको स्प्रे वगैरह किया है तो उसकी वजह से इसका शोला जो है थोड़ा येलो कलर का आ रहा है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लू हो जाता है। आप चाहे देख ले कितनी खोलनी खोल सकते हैं। बर्नर हमारा रेडी हो गया। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।